हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे 19 मार्च को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट, 10 मार्क्स का ये यूनिट है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है दोस्त। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन जीडीपी एंड द वेलफेयर। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज के नाम पर भी आ जाता है। देन प्रिकॉशन वाइल कैलकुलेटिंग, लाइक एक्सपेंडिचर मेथड के समय क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, इनकम मेथड के समय, और ऐसे ही वैल्यू एडेड मेथड के समय। तीनों मेथड के आपको प्रिकॉशंस अच्छे से कर लेने हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, ठीक है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या कहलाती है। और एक एडिशनल जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए और डिफाइन करते भी आना चाहिए। यूनिट 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, 6 मार्क्स का यूनिट है और एक फिक्स्ड क्वेश्चन आने ही वाला है और वो है ये, एक्सप्लेन ईच फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन 3 पॉइंट्स। जो जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, उन हर एक फंक्शन को 3-3 पॉइंट में डिफाइन करके याद कर लो, नोट्स बना लेना इसके अकॉर्डिंग। ये इसमें से आने ही वाला है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल क्रेडिट। दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। उन दोनों में से कुछ भी पूछ लेगा। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से ही, फंक्शन ऑफ मनी, जिसमें स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोर वैल्यू का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो बहुत कॉमन हो गया, प्राइमरी फंक्शन होता है वो। ठीक है, यूनिट 3 की बात कर लेते हैं। यूनिट 3 12 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 मार्क्स का, और क्वेश्चन आ रहा है डेफिसिट डिमांड या एक्सेस डिमांड को डिफाइन करो और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप विथ डायग्राम। ठीक है, एक्स आंटे सेविंग, एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट आने ही वाली हैं चीजें। देन गवर्नमेंट बजट की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ईच ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स आ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या फिर रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। इन हर एक को 3-3 4-4 पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करके रख लो अपनी नोट्स में। कंपोनेंट्स ऑफ बजट पूछ लेता है, या फिर लास्ट पूछता है तो डिफरेंट बजट डेफिसिट्स, प्राइमरी, फिजिकल, और एक और कौन सा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी 6 मार्क्स का यूनिट है और इससे आ रहा है आपका, जी हाँ, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, बीओपी और बीओटी में क्या डिफरेंस है, सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है बीओपी के अंदर, और डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स क्या हैं बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज रेट के। ठीक है, यूनिट 6 इंडियन इकोनॉमी की ओर बढ़ते हैं और इंडियन इकोनॉमी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख लेना इस बार हमारी प्रोबेबिलिटी काफी मैच करने वाली है इंडियन इकोनॉमी की। एलपीजी, तीनों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीनों को डिटेल में कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट के साथ में। आईपीआर पॉलिसी 1956 को पढ़ लेना अच्छे से, साथ ही साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर लेना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या होता है अच्छे से पढ़ लेना। और कौन से स्कॉलर्स ने एस्टिमेट किए थे नेशनल इनकम के, उनका योगदान पढ़ लेना। इंडियन फॉरेन ट्रेड का स्टेटस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आता ही है। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस पे बेस एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एक और वीवीआईएमपी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, दोनों पर क्वेश्चन पूछता है।
ये सीबीएसई बोर्ड की बहुत ही पुरानी चॉइस होती है। डेमोग्राफी, जिसमें एक और इसमें मैं अगर इंक्लूड करना चाहूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेमोग्राफी, ये 3 पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर से। ठीक है। देन करंट चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो करंट चैलेंजर से एसडीआई इंडिकेटर्स और लिबर्टी इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव की जा सकती है, रूरल क्रेडिट के सोर्सेस, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है, वर्कफोर्स, लेबर फोर्स और वर्कफोर्स का फॉर्मूला। ठीक है। वर्कफोर्स का जो रेशियो दिया जाता है पॉपुलेशन के साथ में, वो वाला फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लो। टाइप ऑफ वर्कर्स क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, जॉबलेस ग्रोथ और इनफॉर्मलाइजेशन क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन, ये जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूं इनसे ही पेपर आने वाला है दोस्त। कंपैरेटिव स्टडी से वन चाइल्ड पॉलिसी और मेजर चाइनीज रिफॉर्म्स पर ही क्वेश्चन देता है। ठीक है। और अगर कुछ चेंज होता है तो होता है वो है डेटाबेस जस्टिफिकेशन क्वेश्चंस कंपैरेटिव स्टडी वाले चैप्टर से। इसके बाहर पेपर नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। ईमानदारी से साल भर कुछ नहीं किया है, ये 34 क्वेश्चन के आंसर सर्च करने हैं, लिखना है कॉपी में और रटना है। आज है तारीख आपकी 16 तारीख, तो आपके पास 17 और 18 2 दिन बचेंगे। 2 दिन में ये 34 क्वेश्चन अगर तैयार कर लिए, कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता इकोनॉमिक्स में मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।